नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन विद याश पर। आज हम हैं रेगिस्तान के सुनहरे शहर जैसलमेर में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, हम कुंभलगढ़ से शाम के समय निकले थे। रात का लंबा सफर रहा और इस सुनहरी धरती जैसलमेर पर हम रात करीब 1 बजे पहुंचे। रात का माहौल शांत था, सिर्फ ठंडी हवा और दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की हल्की आवाजें। ऐसा लगा जैसे थार का रेगिस्तान खुद हमारा स्वागत कर रहा हो। सुबह का आगाज। अगले दिन सुबह हम थोड़ा देर से उठे। कल के लंबे सफर की थकान साफ झलक रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब होटल की खिड़की से कमरे में आई तो लगा अब इस शहर को महसूस करने का समय आ गया है। हमने होटल में ही नाश्ता किया, गर्मा गर्म पराठे और दही के साथ। थोड़ी चाय पी और फिर निकल पड़े जैसलमेर घूमने। जैसलमेर किला, सोनार किला हमारी पहली मंजिल थी। जैसलमेर का प्रसिद्ध किला, जिसे लोग प्यार से सोनार किला या स्वर्ण किला भी कहते हैं। इसका निर्माण 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने करवाया था और उनके नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा, जैसलमेर। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह कोई साधारण किला नहीं, यह एक जीवित किला है, क्योंकि आज भी इसके अंदर हजारों लोग रहते हैं। दुकानें हैं, मंदिर है और पुराने समय की हवेलियां भी। जब आप इस किले की संकरी गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास में कदम रख चुके हो। दीवारों पर हाथ से बने पुराने चित्र, छोटे छोटे दरवाजे और पीले पत्थर जिन पर सूरज की किरणें पड़ते ही पूरा किला सोने जैसा चमक उठता है। यहाँ की हवेलियां जैसे पटवों की हवेली और सलीम सिंह की हवेली राजस्थानी कला की मिसाल है। हर एक खिड़की, हर झरोखा एक कहानी कहता है। किला देखने के बाद हम निकले तनोट माता मंदिर के दर्शन के लिए। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर का लंबा सफर था। रास्ते में दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान, चारों ओर हवा में घूमती पवन चक्कियां और बीच बीच में ऊंटों के झुंड। सड़क सुनसान थी, पर उसके सन्नाटे में भी एक सुकून था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा, पर उस शांति में एक अलग ही आत्मिक जुड़ाव था। करीब 2 घंटे बाद हम पहुंचे तनोट माता मंदिर, सैनिकों की देवी। यह वही जगह है जहां श्रद्धा और चमत्कार दोनों साथ खड़े हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित यह मंदिर देवी आवड़ माता को समर्पित है, जिन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। कहते हैं विक्रम संवत 847 में इस गढ़ की नींव रखी गई थी और विक्रम संवत 888 में यह मंदिर बना। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों से जुड़ा है, जब पाकिस्तानी सेना ने यहां सैकड़ों बम गिराए, पर एक भी बम नहीं फटा। माता ने अपने भक्तों की रक्षा की। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की देखरेख बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, करती है। मंदिर में आज भी भारतीय सैनिक पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में एक छोटा संग्रहालय भी है, जहां युद्ध के समय के कुछ बम आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। लोग तनोट माता को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी के नाम से जानते हैं। माता के दरबार में खड़े होकर जब हमने हाथ जोड़े तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे माता अभी भी अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। तनोट माता के दर्शन के बाद हम वापस निकले जैसलमेर की ओर। अब हमारी मंजिल थी सैम सैंड ड्यून्स। यहाँ का रास्ता मानो एक रेतीला सपना था। शाम का सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान की रेत में उतर रहा था और आसमान के रंग लाल, नारंगी और सुनहरे एक साथ घुल रहे थे। जैसे ही हम सैंड ड्यून्स पहुंचे, रेगिस्तान की हवा ने मानो सारी थकान मिटा दी। यहाँ हमने जीप सफारी का अनुभव किया। ऊंच नीच रेत के टीलों पर जब जीप उछलती है तो दिल की धड़कनें भी सफर का हिस्सा बन जाती है। चारों ओर रेत के समंदर और दूर कहीं ऊंटों के कारवां दिखाई देते हैं। शाम ढलते ढलते यहाँ का नजारा इतना सुंदर था कि शब्द कम पड़ जाए। पूरा आसमान सुनहरा हो गया। वो पल बस कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो गया। शाम को हम वापस लौटे अपने होटल। थकान थी, पर मन बहुत सुकून में था। रात को डिनर में राजस्थानी स्वाद, दाल बाटी, चूरमा और साथ में लोक संगीत की मीठी धुनें। रात के आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती पर कोई उत्सव हो। अगली सुबह
हमने वापसी की तैयारी की। अब हमारी मंजिल थी आगरा। दिल में जैसलमेर की यादें, तनोट माता का आशीर्वाद और रेगिस्तान की रेत अब भी हमारे साथ थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली यात्रा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही यात्रा के अनुभव देखने के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन विद याश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।